नमस्कार दोस्तों, आप राष्ट्रवादी हैं या अंधभक्त? यह आपको खुद पता चल जाएगा। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूरत आन पड़ी है कि आपको जागरूक करें। सबसे पहले राष्ट्रभक्त, हम सभी को राष्ट्रवादी बनना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी को जीवन रखी। और आज हम सभी हर चट्टी चौराहों पर बहुत ही आसानी से यह बात लोग कहते हैं कि नेता काम नहीं करता। आखिर जनता यह बात कहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जरा सोच कर देखिए। चट्टी चौराहों पर जो चर्चाएं हैं कि नेता काम नमस्कार दोस्तों, आप राष्ट्रवादी हैं या अंधभक्त हैं? यह आपको खुद पता चल जाएगा। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूरत आन पड़ी है कि आपको जागरूक कर दूं। सबसे पहले राष्ट्र है, हम सभी को राष्ट्रवादी बनना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखना चाहिए। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी। और आज हम सभी लोग हर चट्टी चौराहों पर बहुत ही आसानी से यह बात कहते हैं कि नेता काम नहीं करता। आखिर जनता यह बात कहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जरा सोच कर देखिए। चट्टी चौराहों पर जो चर्चाएं हैं कि नेता काम नहीं करते, असल बात यह है कि एक सवाल जनता के लिए कि आपने नेता को अपना मतदान कब किया? आपने राजनीतिक दल, जाति, दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी पर वोट दिया? जब आपने इन बिंदुओं पर वोट दिया तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि एक अच्छे नेता आपको चाहिए। आपने जाति के, राजनीतिक दल, दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी के नाम पर वोट दिया। आपने कभी अच्छे नेता के नाम पर वोट ही नहीं दिया तो आपको कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम नहीं करते। अब आप कहेंगे कि नेता कैसे पहचाने? ओबरा नगर पंचायत का चुनाव है। हम ये नहीं कहते कि आप आनंद पटेल दयालु को चेयरमैन बनाइए और उन्हें वोट दीजिए। हम ये कहते हैं कि योग्य आदमी को वोट दीजिए। आइए सवाल पूछते हैं। किसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाने की लड़ाई नहीं है मैं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ इस देश और समाज को एक अच्छा नेतृत्व देने की लड़ाई। जो योग्य हो उसे मौका मिलेगा तो इतिहास बनेगा, नहीं तो जब आपका बेटा भी योग्य होगा तो उसे कोई महत्व नहीं देगा। आइए
पहला सवाल, हर व्यक्ति कहता है कि मैं नेता हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे वोट दीजिए। आइए, पहला सवाल कि पिछले 5 वर्षों में आपने क्या-क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएँ। हमको लगता है कि आप सभी लोग सहमत होंगे इस सवाल से कि पिछले 5 वर्षों में आपने ऐसा क्या-क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएँ। दूसरा सवाल, कोरोना काल का विपरीत समय, जब रोज कमाने वाला आदमी दिक्कत में फंस गया था, पूरा भारत बंद था, लॉकडाउन था, तो खाने की दिक्कत हो गई थी। तो आपने क्या किया? आप कहाँ थे? कितने लोगों की मदद कर रहे थे? असल सेवा की बारी तो तब थी जब भारत में लॉकडाउन लगा था और कोरोना काल दौर था। तीसरा सवाल, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, 1 भी रुपए का टेंडर, चाहे वो रोड का हो चाहे नाली का हो, नहीं निकल रहा था। तो नेताजी, आपने कहाँ संघर्ष किया, कहाँ पत्र दिया, कहाँ ज्ञापन दिया, और अगर आपके पत्राचार पे काम नहीं हुआ तो कहाँ आपने विरोध प्रदर्शन किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बिजनेस और व्यापार को बचाने के लिए कभी विरोध भी नहीं कर सके? चौथा सवाल, अपने नेतृत्व के दम पर आप शहर को क्या देंगे? बजट का पैसा तो कोई अनाड़ी आदमी भी खर्च कर सकता है, सोच कर देखिएगा। अनाड़ी आदमी भी बजट का पैसा खर्च कर देगा, जो सरकारी बजट है। आप अपने नेतृत्व के दम पर इस शहर को क्या दे सकते हैं? इस शहर को देने के लिए पंपलेट पर अपने केवल आनंद पटेल दयालु जी ने लिखा कि मैं आपको 10+2 सीबीएसई बोर्ड दूंगा और ओबरा का अपना हॉस्पिटल होगा, जो सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं और ओबरा नगर पंचायत को उसका हॉस्पिटल मिल चुका है। भले ही छोटा है, उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया जाएगा और संघर्ष करके उसको बना कर दिया जाएगा। आज छोटा हॉस्पिटल आ गया, जब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि लोग कह रहे थे ये हॉस्पिटल कैसे मिलेगा, एक हॉस्पिटल तो यहाँ पर है ही, आ कहाँ से पाएगा, और आ गया तो उनकी बोलती बंद हो चुकी होगी। मुझे विश्वास होगा कि उन्हें विश्वास हो चुका होगा कि कुछ भी हो सकता है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और जो आपने अभी तक नहीं सोचा है उसे सोच डालिए। उसी क्रम में ओबरा का हॉस्पिटल आ गया। किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ जाए, कमला पेट्रोल पंप के सामने हॉस्पिटल खुला है, जाइए और लोगों को लेकर जाइए, वहाँ दवा लीजिए, आपको अच्छी दवा मिलेगी। कोई दिक्कत और परेशानी हो रही हो, नहीं आपको समझ में आ रहा हो, तो हमें जरूर हमारे नंबर 9450381000 9450381000 पर जरूर संपर्क करें। पीछे से चलते हैं। तीसरा सवाल था, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, 200 बार ज्ञापन दिया गया नियमित साफ सफाई के लिए, लाइट के लिए। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय को, और उसके बाद जब नहीं बात मानी गई तो संघर्ष किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, और तब जाकर तत्काल लाइट लगाई गई, नियमित रूप से साफ सफाई शुरू हो सका। और 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर ओबरा से कैंसिल कराकर, जहां रोड बनी थी वहीं पर बनाई जा रही थी, उसको कैंसिल कराकर 5 करोड़ रुपए का काम विस्तारित क्षेत्रों में कराया गया, जिसका पूरा पुख्ता प्रमाण है। जिसको पुख्ता प्रमाण चाहिए 9450381000 पर, नहीं तो आनंद पटेल दयालु के फेसबुक अकाउंट पर खोल के देख सकता है। ढेर सारे प्रमाण वहां रख दिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन संघर्ष किया। लगातार संघर्ष किया गया। पिछले 5 वर्षों में ढेर सारा काम किया गया। आपके सेक्टर 9 डिग्री कॉलेज शारदा मंदिर की रोड
बनवाने के लिए लगातार 2020 से संघर्ष किया गया। माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय आशीष भैया, माननीय तत्कालीन कारागार एवं लोकसभा प्रबंधन मंत्री माननीय जय कुमार सिंह जैकी जी ने अपने पत्र में लिखा, अपने लेटर पर लिखा शासन को, प्रशासन को, जिलाधिकारी को, तब कहीं जाकर लोगों ने हस्ताक्षर किया, तब जाकर कहीं डिग्री कॉलेज की रोड को बनाने का आदेश पारित हुआ। और अनूप मेडिकल से लेकर कुशवाहा भवन तक, मोतीचंद चौराहे से लेकर बिल्ली पोखरा तक, मोतीचंद चौराहे से लेकर विनय पटेल के घर तक की रोडें बनाने का आदेश जारी हुआ। आज रोडें बना दी गई हैं और रोडों का बनाने का काम शुरू है। यह ऐतिहासिक कार्य तब हो पाया जब आपने अपना आशीर्वाद दिया। सदैव देते रहिए। ओबरा से वीआईपी रोड से सब्जी की दुकानें हटा दी गई थी, तब जाकर आपके लिए संघर्ष किया आनंद पटेल दयालु और उनकी पूरी टीम ने। भ्रष्टाचार बंद करो, अरे भ्रष्टाचार बंद करो। उस समय जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद पटेल दयालु जिंदाबाद, आनंद पटेल दयालु जिंदाबाद, आनंद पटेल दयालु जिंदाबाद, आनंद पटेल दयालु जिंदाबाद, माता पार्टी जिंदाबाद। और यह सफल रहा। 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाया गया, जो ऐतिहासिक काम था। बहुत कठिन समय था उस समय, फोटो स्टेट भी नहीं हो रहा था, मशीन नया लिया गया, फोटो स्टेट की मशीन नई ली गई और लोगों को राहत दिया गया। चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैंड पाइप गाड़ने का मामला हो, चाहे खरटिया पोखरा पर, चाहे ग्रीन माउंटेन स्कूल, चाहे राजू खान जी के घर के सामने, चाहे राम सहाय यादव जी के यहाँ, कुल 14 हैंड पाइप गड़ाकर ऐतिहासिक काम किया गया, जो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बिना किसी पद पे रहते हुए इतना ढेर सारा काम। 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम। जब कोई एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को हुनर, हम सभी लोग राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के बैनर तले, देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि कोई भी भूखा न रहे और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसके घर हम लोग राशन दे दें। 550 पैकेट राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ने अभी तक अपने माध्यम से जरूरतमंदों को राशन का पैकेट दिया है, चाहे वो जुगैल का क्षेत्र हो, चाहे वो बिल्ली मारकुंडी का क्षेत्र हो, चाहे वो रास पहाड़ी का क्षेत्र हो, और तमाम समाज सेवियों के कहने से भी कई जगहों पर दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, इसमें से 90% लोग कबाड़ बीनते हैं, कबाड़ बीन कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। आप चुनाव लड़ा, ये जान लीजिए पहली बार लड़ रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर के, जो लोग अपनी बातें कहाँ कहें उनको पता नहीं है। 70 राशन कार्ड हमारी राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के प्रयास से 70 राशन कार्ड नए बन गए हैं, जिनको राशन 15 तारीख से और अगले महीने से मिलने लगे। शहर को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 आप सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग ऐसे तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं। तमाम आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। हर व्यक्ति, 50 करोड़ व्यक्ति अगर चाहे तो 50 करोड़ भारतीयों को अनाज दे सकता है और उसका कुछ घटेगा नहीं। आप यह प्रयास करिए, सोचिए, चिंतन और मनन करिए कि अगर आज आपका आखिरी दिन होगा तो क्या आप उस पैसे को लेकर जा पाएंगे। अपने साथ कोई पैसा नहीं ले जा पाता, इसलिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। कुछ लोगों की मदद होगी, शायद किसी के पेट में जो भूखे हैं, जो जिनको कुछ मालूम नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे बहुत से यहाँ लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि तमाम लोगों को इस पर काम करना होगा। और आज जो जिला प्रशासन है वह भी बहुत ही मुस्तैदी से लगी हुई है, मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
कोबरा पुलिस का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी लोग अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका भूखा रहना यह दिल को दर्द देता है कि यह भूखे रह जाएं। इसलिए हम लोगों का यह प्रयास है और हम लोगों का तो एक ही मिशन है, किसी का भी एक आंसू जो सुखा पाऊं, किसी का भी एक दर्द जो मिटा पाऊं। जिंदगी अपनी कामयाब तभी समझूंगा जब अपने देशवासियों के लिए अपनी जिंदगी लुटा पाऊं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। योग्य है तो उसे अच्छा नंबर मिले, योग्य है तो वह आगे बढ़े, योग्य है तो डॉक्टर बने, योग्य है तो इंजीनियर बने। यह कहने का अधिकार भी आपको नहीं है, क्योंकि आपने योग्यता का चुनाव नहीं किया है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो सवाल जरूर पूछिए, अपने आप से पूछ लीजिए। अगर नेता से नहीं पूछ पा रहे हैं, राजनीति व्यवसाय करना बुरा नहीं है, अच्छा है। पैसा लगाकर पैसा कमाना ये गलत नहीं है, लेकिन राजनीति व्यवसाय नहीं, पैसा लगाया जाए और फिर उसे निकाला जाए। आइए साफ सुथरी राजनीति में अपना कदम बढ़ाइए और इस भारत को स्वस्थ बनाने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए संकल्पित होइए और ओबरा नगर पंचायत से बनाइए। जाति, धर्म, मजहब, राजनीतिक दल, दोस्त मित्र यार सगे संबंधी से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति मतदान करने के लिए विचार करिए। आइए संकल्पित होइए। बस इतना ही कहना है कि क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी है। आइए हम लोग भी भारत को सशक्त बनाने के लिए ओबरा नगर पंचायत में प्रतिभावान चेयरमैन उत्तर प्रदेश को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में स्थान दिला सके। सभी लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और सवाल पूछे, आपको जवाब मिल जाएगा। और सवाल जरूर पूछिएगा जिससे आने वाला भविष्य अच्छा हो, नहीं तो हम लोग हंसी के पात्र हो जाएंगे और फिर अपने ऊपर हंसेंगे। कुछ लोग, चंद चालाक लोग, चंद चापलूस लोग आपके जेब में 100, 200, 500 रुपए दारू, मुर्गा, शराब के लिए रख सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं काम कर सकते। आपको रुपए देकर बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको दारू देकर प्रेरित कर सकते हैं गलत दिशा में, लेकिन कबाड़ बीनने वाले बच्चे हों, चाहे लैट्रिन साफ करने वाले माता पिता उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे, आनंद पटेल दयालु और उनकी पूरी टीम यह काम करती रहती है। प्रयास से छाता वितरण करते रहते हैं। छाता वितरण, मच्छरदानी वितरण, हमारे राष्ट्रीय बैनर से समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं। जहाँ पर सिलाई सेंटर चलता है, पिछले 19 दिनों से हमारी संस्था लगातार काम करती जा रही है और हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए एक कदम मिलाकर आपका सहयोग सदैव चाहते हैं और आने वाला समय मजबूती के साथ हमारी राष्ट्रीय नव निर्माण सेना पूरे ओबरा में नहीं, पूरे सोनभद्र में एक मिसाल कायम करेगी, ऐसा हम लोगों का पूरे तय दिल से विश्वास है। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नव निर्माण सेना आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दम पर चलती है। जो हमारी सेना में आप लोग सिपाही हैं, महिला सशक्तिकरण के पीछे हम लोगों ने 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जो कि सोनभद्र में एक रिकॉर्ड है। बहुत संस्थाएं हैं, मगर जमीनी स्तर पर काम करने वाली हमारी संस्था है, जो छोटी छोटी झुग्गी बस्तियों में जाकर और वहाँ पर सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन का काम करती है। हम जमीन पर काम करते हैं और हमारे परिचय का कोई मोहताज नहीं है, हमारी टीम किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। इसका उदाहरण आप सब लोग स्वयं हैं। जिसका कार्यक्रम का रूपरेखा आज बनाने वाले हमारे आनंद पटेल दयालु जी, जिनकी अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी महिलाओं में छाता वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पूर्व भी मच्छरदानी वितरण हो चुका है और आने वाले समय में हम और भी प्रयास करेंगे, करते रहे और करते रहेंगे। आगे की ओर बढ़ते चले। हमारे मुख्य अतिथि जी श्री दिलीप
ठाकुर जी विशिष्ट अतिथि जी आए हुए हैं, श्री योगेंद्र उपाध्याय चाचा जी, जिनका आशीर्वाद प्रेम स्नेह हमारी टीम को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। हमारे बड़े पूज्य मूल्य आदरणीय श्री धनराज सिंह चाचा जी, जिनका नाम बड़े ही आदर से सम्मान से लेता है, योग शिक्षक भी हैं और उनके मार्गदर्शक में हम लोग सदैव चलते चले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को सदैव मिलता रहा है और आगे भी मिलता है। देखिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद और छोटे लोगों का प्रेम इसमें सदैव चाहिए होता है और हम लोग इसी कामना करते हैं। हमारी छोटी सी राष्ट्रीय नव निर्माण सेना की टीम आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम और स्नेह से सदैव संघर्ष करती रहेगी, काम करती रहेगी। नाम बोल रहे थे, पता नहीं क्यों आपका नाम तारा चली। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आपका एक कदम भारत को महान बनाएगा। राष्ट्रीय लोक निर्माण सेना इसी उद्देश्य से काम करती है। हमारी टीम क्रांतिकारी विचारधारा का टीम है। क्रांतिकारियों ने जैसे इस देश को आजादी दिलाने की अपने प्राणों की आहुति दे दी और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण की कल्पना की, हमारी टीम का वही उद्देश्य है। राष्ट्रीय नव निर्माण सेना एक कदम राष्ट्र की ओर, और हमें पता है महिला नारी सशक्तिकरण इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी टीम द्वारा 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सोनभद्र में रिकॉर्ड कायम किया गया है। 4200 महिलाएं और बहनें माताएं आज अपने घरों में आसपास में दुकानें खोलकर अपनी आजीविका चला रही है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। और आने वाले समय में हमारी संस्था का 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है, जिसका प्रयास हम लोग सदैव लगातार करते चले जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम और स्नेह सदैव मिलता रहे, यही हम लोग कोशिश प्रयास करते हैं। हमारे बोलो